और अन्य दुष्टता, ये द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का प्रतिपाद्य विषय है। अन्य दुष्टता अद्वैत में ही उपनिषदों का तात्पर्य निर्धारण हुआ और ये अद्वैत सिद्धांत निर्दोष है। उस निर्दोष अद्वैत सिद्धांत में कोई दोष न होने पर भी दोषारोपण करने वाले जो द्वैतवादी हैं, उन द्वैतवादियों के द्वारा अद्वैत सिद्धांत में आरोपित दोषों का तो खंडन किया ही जा रहा है, लेकिन व्यास जी ने ये कहा कि जो निर्दोष अद्वैत सिद्धांत है उसमें दोष न होने पर भी दोषारोपण कर रहे हो, तो व्यास जी ने द्वितीय पाद में वस्तुतः ही विद्यमान जो द्वैतवाद में दोष है, उन दोषों का ज्ञापन किया है, उद्घाटन किया है। यानी द्वैतवाद में विद्यमान जो दोष हैं वो बताए हैं। द्वैतवाद में भी अवान्तर अनेक भेद हैं। वैशेषिक सिद्धांत है, तो नैयायिक सिद्धांत है, तो आपका सांख्य सिद्धांत है, मीमांसकों का है और नास्तिकों का है। इस प्रकार अनेक है। उन सब में विद्यमान जो दोष है, उन दोषों का उद्घाटन यानी ज्ञापन किया गया है द्वितीय पाद में, द्वितीय अध्याय के। इसलिए द्वितीय अध्याय को कहा, द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के विषय को कहा गया अन्य दुष्टता। इसमें अन्य शब्द से लीजिए अद्वैतवादी से भिन्न जो द्वैतवादी है, उन द्वैतवादियों में विद्यमान जो दोष है, द्वैतवाद में विद्यमान दोष का ज्ञापन। आगे है भूत भोक्त्री श्रुतेर, तो कुछ श्रुतियां ऐसी हैं जो भूतों का ज्ञापन करती हैं, अर्थात भूतों की उत्पत्ति बताने वाली जो श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों को कहा गया भूत श्रुति। भूत और भोक्तृ पद में द्वंद्व समास करके भोक्तृ श्रुति शब्द के साथ फिर समास हुआ, तो द्वंद्व के अंत में श्रूयमान श्रुति पद का प्रत्येक के साथ अन्वय होगा। इसलिए अर्थ निकलेगा भूत श्रुति ही और भोक्तृ श्रुति। तो श्रुति पद का दोनों के साथ अन्वय करने से भूत श्रुते है अविरुद्धता और भोक्तृ श्रुते है अविरुद्धता, ऐसा अन्वय करिए। तो द्वितीय पाद के द्वारा भूत श्रुति के अविरोध को अविरुद्धता यानी अविरोध और भोक्तृ श्रुति के अविरोध को बताया गया है। भूत श्रुति का अविरोध और भोक्तृ श्रुति का अविरोध। इसमें भूत श्रुति है, जैसे तैत्रीय उपनिषद में तस्माद्वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत आकाशाद वायु वायो रग्नि, तो यहाँ पर आकाशादि 5 भूतों की उत्पत्ति बताई गई है। आत्म शब्दित परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई तैत्रीय श्रुति के अनुसार, और फिर आकाश तथा वायु उपाधिक परमात्मा से तेज की उत्पत्ति हुई।
वायु और अग्नि के अनुसार। लेकिन छांदोग्य श्रुति में बताया गया तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजा येय तत्तेजो असृजत। तो यहाँ छांदोग्य उपनिषद के तृतीय अध्याय में बताया गया, छठे अध्याय में बताया गया कि परमेश्वर ने संकल्प किया अनेक होने का और अपने इस संकल्प को साकार करने के लिए प्रथम तेज की उत्पत्ति की। तो छांदोग्य श्रुति के अनुसार परमात्मा से साक्षात उत्पन्न हुआ तेज, और तैत्रीय श्रुति के अनुसार आकाश एवं वायु उपाधिक परमात्मा से तेज की उत्पत्ति है। तो इस प्रकार ये विरोध प्रतीत होगा, भूत श्रुति विषयक विरोध। तो तेज को साक्षात परमात्मा से उत्पन्न माना जाए छांदोग्य के अनुसार, या तैत्रीय के अनुसार वायु एवं आकाश उपाधिक परमात्मा से उत्पन्न माना जाए। इस प्रकार के संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय बताया जाएगा भूत विषयक श्रुति के अर्थ में संशय होने पर द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में भूत श्रुतियों के विरोध का परिहार, अविरुद्धता। ऐसे भोक्तृ श्रुति, भोक्ता कहते हैं जीव को, तो जीव के स्वरूप के विषय में भी जीव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां अलग अलग जीव का स्वरूप बताती हैं। तो जीव के विषय में जो संशय होगा उस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार किया जाएगा और जीव के स्वरूप में प्रतीयमान विरोध का परिहार किया जाएगा आपके द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में ही। ये दो श्रुतियों का विरोध परिहार, भूत श्रुति, भोक्तृ श्रुति। आगे है लिंग श्रुते है अपि अविरुद्धता। तो जो लिंग श्रुति है का मतलब सूक्ष्म शरीर, लिंग शब्द से लीजिए सूक्ष्म शरीर को, और सूक्ष्म शरीर का स्वरूप प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों का भी आपस में विरोध प्रतीत होता है। उस विरोध का और आपाततः विरोध प्रतीत होता है, उस विरोध का परिहार चौथे पाद में किया गया है द्वितीय अध्याय के। इसलिए द्वितीय ये कहा गया लिंग श्रुते है अपि अविरुद्धता। तो जैसे तृतीय पाद में भूत विषयक श्रुति का अविरोध और भोक्तृ विषयक श्रुति का अविरोध बताया जा रहा है, ऐसे ही चौथे पाद में लिंग यानी सूक्ष्म शरीर विषयक श्रुतियों के विरोध का परिहार किया जाएगा। इस प्रकार ये द्वितीय अध्याय के अवांतर 4 पादों का अलग अलग अवांतर 4 विषय भेद ज्ञात हुआ। अब तीसरे अध्याय के जो 4 पाद हैं, उन 4 पादों के द्वारा भी अलग अलग 4 प्रकार के ब्रह्म ज्ञान के साधन बताए जा रहे हैं।